जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई होप जो आपके प्रीवियस टास्क थे जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 को कवर अप किया था, विच वाज योर सॉल्यूशन चैप्टर। हमने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिटेल क्वेश्चन आंसर अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव हमने उस चैप्टर को कवर अप कर लिया। आई होप अब सबका वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। नो इट्स टाइम फॉर योर न्यू टास्क एंड न्यू चैप्टर। योर न्यू चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, हीट एंड टेम्परेचर. We are going to discuss about the heat and temperature in this chapter. Your short question answer: what direction does heat flow? हम लोग देखते हैं कि जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। हीट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। हमेशा स्टूडेंट्स जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव ऑन करती है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेटल स्पून। अगर हम लोग मेटल स्पून को किसी भी वार्म फाइट के ऊपर या कोई भी वार्म बॉडी के ऊपर रखते हैं, अगर उसका अगर उसका पार्ट जो ए है वो अगर वार्म अप हो जाता है तो जो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है फ्रॉम पार्ट ए टूवर्ड द पार्ट बी। सो इस प्रोसेस से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है। योर सेकंड क्वेश्चन इज इट करेक्ट दैट द हॉट ऑब्जेक्ट्स इमिट द हीट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इमिट द कोल्ड? क्या ये ठीक है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हॉट बॉडी है वो हीट ट्रांसमिट करें और जो कोल्ड बॉडी है वो जो कूलिंग इफेक्ट है उसको इमिट करे? यस, इट इज़ द करेक्ट। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल फ्रॉम आवर सराउंडिंग। अगर स्टूडेंट्स आप कोई भी वार्म कप, टी का कप लेते हैं या मिल्क का कप लेते हैं, तो जब आप उसको होल्ड ऑन करते हैं तो आपको उसके फील होता है कि आप जो है ना बॉडी वार्म अप हो रही है, क्योंकि उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। इस तरह अगर आप आइसक्रीम या कोई भी ठंडा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हम बात कर लें आइस की या आइसक्रीम की बात कर लें, जैसे आप उसको होल्ड ऑन करते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट फील होता है। सो इट्स क्वेश्चन इज यस। योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज मर्करी यूज्ड इन द थर्मोमीटर इंस्टेड ऑफ वाटर? मर्करी क्यों यूज़ होती है वाटर की बजाय किसी भी थर्मामीटर के अंदर? वी यूज़ मर्करी इन द थर्मोमीटर इंस्टेड ऑफ वाटर बिकॉज मर्करी एक्सपैंड इन कॉन्स्टेंट वे व्हेन हीट, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कंडक्टिविटी। उसमें क्या होता है, जो आपकी मर्करी है वो कॉन्स्टेंट इंस्टेंट वे से एक्सपेंड करती है और उसमें कंडक्टिविटी नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट्स हमने कंडक्टिविटी और कंडक्शन के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द कंडक्शन, what is conductivity and what is the radiations. So that's why we are use the mercury in the thermometer instead of water. So it's question number 4, why is ice cream often available in the styrofoam container? हम लोग देखते हैं जो हमारी आइसक्रीम है वो स्टीरोफॉर्म में, हम लोग चेक करते हैं कि जो आपकी आइसक्रीम है या फिर कोई भी अगर आप लोग अपनी टी लेते हैं, जो बाहर से टी लेते हैं जो, तो वो किस तरह क्यों स्टीरोफॉर्म में आती है। तो हम जो स्टीरोफॉर्म है उसको हम लोग ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली स्टूडेंट जो स्टीरोफॉर्म होता है आपको जैसे डिस्पोजेबल कप है या ग्लास है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड स्टीरोफॉर्म इज़ प्राइमरी मेड ऑफ एयर। हमने ऑलरेडी क्लास में स्टूडेंट्स इस बात को डिस्कस कर लिया था कि जो स्टीरोफॉर्म है वो एयर है वो आपका बैड कंडक्टर है, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है। इसलिए जो स्टीरोफॉर्म की मैन्युफैक्चर होती है उसमें ऑलरेडी हम लोग एयर को यूज़ करते हैं। Hence the styrofoam is the best insulator for preventing the ice cream from melting. So that is the case, जो हम लोग स्टीरोफॉर्म यूज़ करते हैं वो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देती, इस वजह से जो हमारी आइसक्रीम है वो मेल्ट नहीं होता, उसमें मेल्टिंग का प्रोसेस बहुत कम होता है। What is the process by which the heat transforms from a hot cup of milk to our hand? किस तरह जो आप अगर हॉट कप मिल्क का लेते हैं उससे हीट हमारे हैंड में ट्रांसफ़र होती है। द हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम अ हॉट कप ऑफ मिल्क टू आवर हैंड बाय कंडक्शन। ड्यू टू द कंडक्शन जो हीट है वो हॉट कप से हमारे हैंड की तरफ ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है, इस बारे में डिस्कस भी किया था कि जो कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड द लोअर टेम्परेचर। तो उस टाइम हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहता है, तो हॉट जो कप हमने लिया होता है उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। इसलिए बेटा स्टूडेंट्स जो आपका हाई टेम्परेचर से हीट ट्रांसफ़र करते हैं लोअर टेम्परेचर में। सो आपका टुडे का टास्क ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छी तरह राइटिंग प्रैक्टिस को प्रिपेयर करना है और अगेन एंड अगेन चेक करना है। मैनी बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।